तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। एंड टुडे वी आर हियर एट MG बस एंड कोच बेळगाम बेळगावी कर्नाटका में। और आज हम भारुका ट्रैवल्स फ्रॉम हिंगोली महाराष्ट्र उनकी ब्रांड न्यू ऐसी फैक्ट्री फ्रेश MG बिल्ट ग्लाइडर Z प्लस AC स्लीपर बसेस का वॉक अराउंड रिव्यू यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो टोटल 14 व्हीकल्स हैं। अभी आपको फ्रेम में सिर्फ 5 दिखाई दे रही होगी, मेरे राइट हैंड साइड में 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2 और पीछे आपको एक बस दिखाई दे रही होगी। तो 14 व्हीकल्स टोटल 7 डिफरेंट कलर्स में इन्होंने ली है, क्योंकि 2 गाड़ियों का कलर एक है, इसको जोड़ी बोलते हैं बेसिकली। तो भारुका ट्रैवल्स इज बेसिकली अ हिंगोली महाराष्ट्र बेस्ड ऑपरेटर और इनके फ्लीट में ऑलरेडी अभी अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 व्हीकल्स है और इन्होंने अभी 14 भारत बेंज बसेस उनके फ्लीट में ऐड कर दी है, जिनका अभी हम वॉक अराउंड रिव्यू यहाँ पर करने वाले हैं। इसके रील्स फोटोग्राफ्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे जो हमारा हैंडल है दी आरुज मर्सिडीज वोल्वोस केनिया, वहाँ पर अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप जरूर चेक कीजिए। और पूरा वॉक अराउंड रिव्यू इन डिटेल किया है, अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 मिनट्स का ये वॉक अराउंड रिव्यू है। पूरा जरूर देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ है जैसे कि बस की प्राइस, बस का माइलेज, बस का रूट, सब कुछ हमने इस वॉक अराउंड रिव्यू में बताया है। तो दोस्तों 14 में से 4 बसेस जो है अभी आपके सामने हैं, जिनकी यहाँ पर पूजा वगैरह की जाएगी। की हैंड ओवर के लिए यहाँ पर 4 बसेस अभी यहाँ पर लगाई है। तो ब्लू कलर की है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश ऑरेंज कलर है। तो कलर चॉइस जो है वो बहुत बढ़िया किया है ओनर ने, भारुका ट्रैवल्स के ओनर ने, तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो MG का जो ये मॉडल है MG ग्लाइडर Z, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। इतना हिट है कि दूसरे मॉडल्स के कंपैरिजन में लीरा Z या फिर MG की उनकी जो लेटेस्ट है टाइग्रा, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा बिकता है। भारत बेंज का मेंशन आपको सामने वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे भारत बेंज का लोगो है और ग्लाइडर Z का मेंशन है। और ग्लाइडर Z प्लस इसको कहते हैं क्योंकि 13.5 मीटर की चेसिस है। जब 13.5 मीटर की चेसिस होती है तो MG उसको प्लस ऐड कर देता है। Z का मतलब होता है स्लीपर, और जब सीटर बस होती है, इनकी सीटर कोचेस, हमने लास्ट टाइम स्वामीराज टूरिज्म फ्रॉम पुणे उनकी कवर की थी, तो उसको ग्लाइडर कहा जाता है। भारुका ट्रैवल्स का सिंपल सॉर्टेड ऐसा मेंशन ब्लॉक लेटर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और मिरर्स देख लीजिए बड़े बड़े, और मिरर्स पर भी वहाँ पर एक लाइट प्लेस किया हुआ है। और उन मिरर्स को अगर कुछ हो जाए तो ये छोटे वाले मिरर्स कैप्टन दादा के मदद के लिए आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। स्टाइलिश ऐसे हेडलाइट्स और DRLs डे लाइट रनिंग लैम्प सामने की और रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया है, बहुत सही चीज़ है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक देख लीजिए, वो कुछ ऐसा बनाया है। और MG का OEM जो है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसकी वजह से जो ओवरऑल फिनिश होता है गाड़ियों का, वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आता है, बढ़िया रहता है, अप टू द मार्क रहता है, ऐसा मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा। तो वो एक गाड़ी है भारुका ट्रैवल्स वालों की ही, तो उसका कलर भी बहुत बढ़िया है, वो देख लीजिए, वो वहाँ पर लगाई हुई है। और अभी हम इसका साइड लुक जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो bharukatravels.com उनकी वेबसाइट का नाम है, और कुछ ऐसा ही इस बस का साइड लुक। ओम गीता एक्सप्रेस हर बस पर लिखा हुआ है। ऑन टाइम डिपार्चर्स, AC, लाइव ट्रैकिंग, CCTV, चार्जिंग पॉइंट, वुमेन सेफ्टी, ये टिपिकल स्टिकर्स होते हैं जो काफ़ी बस बॉडी बिल्डर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये MG ग्लाइडर Z की एक खासियत बस बताऊँ तो बीच में ये सिल्वर कलर का जो लाइन जा रही है, जो ऊपर वाले बर्थ को और नीचे वाले बर्थ को सेपरेट करती है। मतलब उन्होंने एक डिज़ाइन किया है सेपरेट दिखने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और व्हील कैप MG दे देता है, जिस पर यहाँ MG का लोगो लगा हुआ होता है। तो ये भी कोच मैन्युफैक्चरिंग बस बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूडेड है। ये भारत बेंज का यहाँ पर साइलेंसर है, एंड दिस इज दी ATS आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। जो भी CO कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में छोड़ा जाएगा इंजन से, तो उस CO से कम पोल्यूशन हो, इसलिए ये ATS सिस्टम लगाया होता है, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। जब कंबशन हो जाए, CO बाहर जाने वाला है एयर में, तो कम से कम पोल्यूशन हो, इसलिए उसको थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है। तो ये जो काम होता है ट्रीटमेंट का, तो ये ATS करता है, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम।
बारूका का मेंशन आपको यहाँ पर आ जाता है, बेंज का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है डीजल टैंक वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए तो ये लॉक्ड है, ये बैक वाला टायर है। और जैसे मैंने कहा ग्लाइडर Z+ का मेंशन पीछे की ओर वो कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन मिल जाएगा। और बैक लुक जो है इन बसेस का वो देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बारूका ट्रैवल्स की वेबसाइट का मेंशन फिर से है, MG का नया वाला लेटेस्ट वाला लोगो आपको वहाँ पर मिल जाता है और वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर से ओम गीताई एक्सप्रेस का मेंशन है, ग्लाइडर Z का मेंशन है, ग्लाइडर Z+ का मेंशन सिर्फ वहाँ वो स्टिकर से विंडो पेन पर करते हैं, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पर वो करके देते हैं। इमरजेंसी एग्जिट का डोर यहाँ पे है जो काफ़ी अच्छे से प्लेस किया है, वरना कई बस बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं सबसे ऊपर इमरजेंसी एग्जिट का डोर कर देते हैं। उससे क्या होता है, अगर आदमी नीचे कूद जाए तो उसका पैर ही टूट जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो MG सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। रेडियम रिफ्लेक्टर नीचे वहाँ पर एक दिया हुआ है और एक स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है, पर उस स्टेप का पर्पज़ एक ही हो सकता है कि जब इसमें अगर आप क्लाइंब करेंगे तो ही उसका कुछ यूज़ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पर इमरजेंसी जब आती है, कई बार बस खाई में गिर गई, कहीं पर भी गिर गई, तो अगर किसी को अंदर जाना है तो ये स्टेप काम में आ सकता है। तो यहाँ पर भी ये डोर ओपन करने के लिए इन्होंने ये ग्लास लगा दिया है यहाँ पर, तो बाहर से भी ये जो डोर है वो एक्सेस किया जा सकता है, ताकि जो पैसेंजर्स अंदर फंसे हुए हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में, तो उनको निकालने के लिए ये वाला डोर ओपन करने के लिए वो वाली फैसिलिटी यहाँ पर दे रखी है। तो अभी हम बसेस के इंटीरियर्स की ओर चलते हैं। उससे पहले अंदर जाने से पहले मैं आपको आपके जो 3 सवाल है उनके जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इन बसेस की प्राइस और बसेस का रूट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और बसेस का माइलेज भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भारत बेंज की जो बस है, भारत बेंज की 1924 चेसिस, उसकी कॉस्टिंग है अप्रॉक्स 42 लाख एक चेसिस की। और कोच मैन्युफैक्चरिंग बस बॉडी बिल्डिंग के लिए MG बस एंड कोच चार्जेस 38 लाख फॉर दिस MG ग्लाइडर Z मॉडल। तो ग्लाइडर Z+ मतलब 13.5 मीटर है, तो ये 13.5 मीटर की बस है, तो इसलिए प्लस लगाते हैं वो ग्लाइडर के आगे। तो ये फेशिया अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको 36 बर्थ विथ AC इंक्लूडेड, तो आपको पे करने होंगे 38 लाख। तो कोच मैन्युफैक्चरिंग बस बॉडी बिल्डिंग के लिए 38 लाख, और भारत बेंज की चेसिस है उसके लिए 42 लाख। टोटल ऑन रोड प्राइस ऑफ वन सच बस इज 80 लाख अप्रॉक्सीमेट। अभी क्योंकि बारूका ट्रैवल्स ने एक साथ 14 चेसिस ली है और MG को भी बड़ा ऑर्डर दिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली उनको 77 लाख में एक गाड़ी मिली होगी। ये सब अप्रॉक्सीमेट प्राइजेस है, 78 to 80 लाख एक बस की प्राइस है। और माइलेज की अगर मैं बात करूं भारत बेंज के, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.2, 3.4, 3.5। तो बिजनेस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपको प्रॉफिट में चलना है, आपका बसेस का बिजनेस आपको अच्छे से रन करना है, तो बिजनेस कैलकुलेशन के लिए 3.1 या फिर 3.2 मान के चलिए, क्योंकि ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए या फिर गाड़ी कहीं पर हॉल्ट हो गई, AC चालू रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 3.1 इज़ द रियलिस्टिक माइलेज। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए जो बसेस में रुचि रखते हैं उनके लिए 3.4, 3.5 आप मान के चलिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। रियलिस्टिक एंड जनरल इंफॉर्मेशन वो थोड़ा सा वेरी करता है, कई बार 2.9 पे भी आ जाता है। और बसेस का रूट जो है 7 बसेस है। रूट विल बी भोपाल टू मुंबई, भोपाल टू पुणे, यवतमाळ टू मुंबई, हिंगोली टू मुंबई, यवतमाळ टू पुणे, हिंगोली टू पुणे एंड उमरखेड टू पुणे। 14 बसेस के 7 रूट्स, क्योंकि एक रूट पर जो है वो 2 बसेस फ्लाई करती है, 7 into 2 14। तो तीनों सवाल जो आपके होते हैं उनके जवाब मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। तो दोस्तों अभी हम इस बस का बूट स्पेस डिक्की जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने रयान ट्रैवल्स की ब्लैक कलर भारत बेंज
दामोदर रुद्र बस का वॉक अराउंड रिव्यू किया था, तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि इसमें बूट स्पेस डिक्की है कि नहीं, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने दिखाया नहीं था, तो लोगों को लगने लगा कि बूट स्पेस डिक्की है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में तो हमें दिखाना है कि बूट स्पेस कितना होता है MG के ग्लाइडर Z इस मॉडल में। तो यहाँ पर 2 बैटरीज प्लेस की हुई है, जिससे अंदर के जो लाइट्स वगैरह है उनको पावर मिलने वाली है। यहाँ पर एक इन्वर्टर है, बस इन्वर्टर। तो ये भी यहाँ पर भी MG का स्टिकरिंग है, प्रोबेबली MG ही मैन्युफैक्चर करता होगा। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ व्लॉग में कि OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें MG की स्पेशलिटी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। तो MG का बूट स्पेस थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर बस बॉडी बिल्डर्स, बट बाकी की चीजें फिनिशिंग वगैरह जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल है MG का। तो यहाँ पर सामान वगैरह जो है आराम से स्टोर किया जा सकता है। लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर प्लेस किए हुए आपको मिल जाएंगे। और स्पेयर टायर जो है वो यहाँ ऐसे प्लेस किया है। यूजुअली फ्लैट प्लेस किया हुआ होता है, मतलब ऐसे रखा हुआ होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। बीच में चेसिस का पूरा यूनिट है, और ये एक सीढ़ी MG ने हर बस में दे रखी है। और ये पीछे वाला सेक्शन ये देखिए कुछ ऐसा है। तो कई बार ऑपरेटर्स पीछे से चेसिस कट भी कर देते हैं, तब क्या हो जाता है कि पूरी जो ये स्पेस है वो ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता है, पर इसमें ऐसा नहीं किया है। तो उससे होता है कि पैसेंजर कंफर्ट जो है वो बढ़ जाता है। अभी नीचे आप देख लीजिए, वहां पे चेसिस है, तो उससे लास्ट वाले सेक्शन वाले जो बर्थ है, लास्ट सेक्शन वाले बर्थ, यहाँ पर जो पैसेंजर सोने वाले हैं उनको काफी कंफर्टेबल फील होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर चेसिस निकाल के सामान वगैरह डाल दिया, तो जब सामान होता है तब ज्यादा झटके आपको महसूस नहीं होंगे, बट हर बार सामान हो ऐसा नहीं होता। तो जब सामान नहीं होता तो गाड़ी ऐसे जब हाईवे पे या फिर अनइवन रोड्स पे जाएंगी, तो यहाँ पीछे बाउंसी फील हो सकता है। तो ये भी अच्छी चीज की है भारूका ट्रैवल्स वालों ने। ये एक ऑपरेटर के ऊपर होता है कि उनको डिक्की का जो बूट स्पेस है वो कितना चाहिए, उसके हिसाब से जो है एक बस बॉडी बिल्डर कस्टमाइजेशन करके एक बस ऑपरेटर को देते हैं। तो दोस्तों, MG के प्लांट से 2-3 किलोमीटर आने के बाद ही हम यहाँ पर गाड़ियाँ जो है सेट कर रहे हैं फॉर दी ड्रोन फिल्मिंग। एक साथ 14 व्हीकल्स आप देख लीजिए। तो बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट जा रहा है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम शूटिंग सो मेनी बसेस इन वन गो। देखिए, ओनर खुद है वहाँ पे, रितेश भैया। ऑलमोस्ट साढ़े छः बज रहे हैं, 6:30 इट इज़। शूट कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ी सी ज़बान जो है मेरी वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम भी हो गया है। पर कोई बात नहीं, अंधेरा होने से पहले हम पूरा शूट पक्का कंप्लीट कर लेंगे, थैंक्स टू द वेदर। जून लास्ट वीक चल रहा है, 29 जून इट इज़, एंड वी आर सो लकी कि यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है बेलगाम बेलगावी में। आज बहुत अच्छे से शूट हमारा जो है कंप्लीट हुआ है। सो मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स। मेरा यही विचार था कि जो होगा देखा जाएगा, बारिश आए तो आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लकीली बारिश नहीं आई। लाइनअप देखिए आप, लाइनअप कितना सुंदर लग रहा है, नेक्स्ट लेवल। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस बस के केबिन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे आप एंटर कर रहे होंगे, यहाँ पर मैट वगैरह डाले हुए हैं, और स्टेप्स पर यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिल जाएंगे। और जैसे आप एंटर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में केबिन में एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर प्लेस किया हुआ आपको दिख जाएगा। और कुछ ऐसी है इस बस की केबिन। भारत बेंज की चेसिस है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और डैशबोर्ड काफी सही है। ऊपर की ओर ब्राउन कलर दिया है, नीचे ब्लैक कलर है। तो जैसे मैं बाहर भी कह रहा था, MG का ये बहुत बढ़िया होता है, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल फिनिश होता है वो काफी बढ़िया आता है।
भारत बेंज का टैकोमीटर, जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, जिसमें एमपीएच और केएमपीएच, माइल पर आवर और किलोमीटर पर आवर दोनों का मेंशन होता है। रेवोल्यूशन पर मिनट का मीटर, हेडलाइट के कंट्रोल सबको वहां पर देखने को मिल जाता है। वो बस का हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक है वहां पर। ये जो है यहाँ पर वो बस का रिटार्डर है, और लाइट्स के कंट्रोल्स और वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और भारत बेंज पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं। ये क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है। बाकी सब अच्छे से जो स्टीयरिंग माउंटेड क्रूज कंट्रोल प्रॉपर होते हैं वो भारत बेंज में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फैन दे रखा है, जिसमें बीच में एमजी का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी हमें एक नई चीज देखने को मिली। फैन वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते होंगे या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से बना के भी लेते होंगे, तो उनके ऊपर है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कितना बड़ा उनका मैन्युफैक्चरिंग है, तो फैंस भी वो ये छोटे वाले मैन्युफैक्चर करते होंगे, मतलब एमजी वाले खुद। को कैप्टन दादा या फिर सेकंड ड्राइवर जो होते हैं उनके रेस्ट करने के लिए यहाँ पर ये वाला बर्थ है, जो ऐसे ये ऊपर आ जाता है यहाँ पर। तो ये पूरा ऑलमोस्ट 6 फीट का बन जाएगा। फर्स्ट एड की बस में दे रखा है सेफ्टी के लिए। यहाँ पर एक सिस्टम बनाया रखा है। यहाँ पर 2 चार्जिंग सॉकेट है, 3 पिन, और यहाँ पर मोबाइल होल्डर है। लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर है। जेटी एसी, जेटैग एसी, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है मार्केट में, वो इसमें बिठाया है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है उसका व्यू यहाँ पर आपको आ रहा होगा, देख लीजिए। तो AIS 153 को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस पर कोई भी डोर नहीं है। अभी बस फैक्ट्री में है एमजी के प्लांट में बेळगावी में। तो चलिए अभी हम इंटीरियर्स की ओर चलते हैं, और ये आ गए हम अंदर। तो टोटल स्लीपिंग कैपेसिटी जो है इस बस की, दैट इज 36 पैसेंजर्स। और पहले हम सेफ्टी फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो AIS 153 के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से 3 इमरजेंसी डक्ट्स होने चाहिए। पहला यहाँ पर है, ये जो एंट्रेंस वाला सेक्शन है उसके ठीक ऊपर। दूसरा वाला जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और तीसरा वाला सबसे पीछे आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ सबसे पीछे इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट का डोर है वो प्लेस कर दिया है, जिसको यहाँ से ओपन किया जाएगा। और यहाँ पर कांच लगाया है, तो उसको भी ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर जो हैमर दे रखा है उसको निकालना है, इस पे मारना है, तभी जाके ये डोर खुलेगा। वरना अगर किसी ने गलती से खेल में भी, अगर किसी बच्चे ने या फिर किसी इंसान ने भी अगर वो ओपन कर दिया चलती गाड़ी में, मूविंग बस में, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए उस पे कांच वगैरह लगाया है। आपातकालीन स्थिति में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, ब्रेक द ग्लास, पुल द हैंडल, पुश द डोर। एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर भी दे रखा है। और इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन निकास, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मेंशन है। बहुत बढ़िया चीज है। और सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर एक विंडो पेन पर एमजी ने हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वो दे रखा है। इमरजेंसी वो हैमर है जिसको इमरजेंसी सिचुएशन में ग्लास ब्रेक करके आपको वो शीशे पर मारना है, और वहां से आपको बाहर निकलना है, कूदना है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो उसको भी प्रॉपरली उन्होंने कवर करके दिया है। कोई भी विंडो पेन रैंडमली उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको ये हैमर जो है वो प्लेस किया हो मिल जाएगा। वो भी जहां पर पैसेंजर्स का सिर है वहां पर ही है। बस पीछे की ओर लास्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर ये उल्टा है। रीजन बीइंग, जब भी ये बस ऑन रोड है, अगर पीछे से कोई बस, ट्रक, बड़ा व्हीकल इसको पीछे से आगे आकर टच कर दे या फिर डैश कर दे, तो यहाँ पर जो पैसेंजर सोने वाले हैं लास्ट वाले सेक्शन में, उनके पैर यहाँ होने के कारण उनको कम से कम हानि होगी। अगर सिर यहाँ पे होता तो डेथ की प्रोबेबिलिटी, जान जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए ये चीज काफी बस बॉडी बिल्डर्स करते हैं, तो एमजी ने भी ये किया है। बहुत बढ़िया चीज है। तो स्टैंड यहाँ पर आ जाता है, और बाकी के जो एमिनिटीज है वो इस तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, उल्टा है एकदम, यहाँ तक उल्टा है पूरा। अभी हम एक एक करके एमिनिटीज की ओर आते हैं, फैसिलिटी जो जो इस बस में दे रखी है। तो पहले बर्थ्स के जो नंबर्स है, आपकी जो सीट रहने वाली है, तो यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। तो सीट भी कह लीजिए, तो सीट कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, और बर्थ कहेंगे तो भी कोई गलत चीज नहीं है। तो आपका जो सीट नंबर होता है या फिर बर्थ नंबर आप कह लीजिए,
वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। WU20, W का मतलब होता है विंडो, U का मतलब होता है अपर, अपर विंडो 20, अपर 19, अपर लोअर 21, दैट इज विंडो WL21, यानी W लोअर 21, विंडो लोअर 21, दैट्स इट। एंड L22, L का मतलब होता है लोअर, U का मतलब होता है अपर। एमिनिटीज फैसिलिटीज की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर तीन टाइप के चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं। तो ये भी भारूका ट्रैवल्स वालों की एक बढ़िया चीज लगी, क्योंकि ये जो यूनिट होता है ये एक ऑपरेटर को ऑप्ट करना पड़ता है। बस बॉडी बिल्डर कोच मैन्युफैक्चरर आपको ऑप्शंस देता है कि किस टाइप के चार्जिंग सॉकेट्स आपको इंस्टॉल करवाने हैं। तो ये हमें एक नया देखने को मिला कि 2 पिन भी है, USB भी है और टाइप C भी है। जिन लोगों के पास 2 या फिर 3 मोबाइल है, जैसे मेरे पास एक से ज्यादा मोबाइल है, तो मैं साइमल्टेनियसली यहाँ पर 2 या फिर 3 मोबाइल आराम से एक साथ चार्ज कर सकता हूँ। तो ये मुझे बढ़िया चीज लगी। बट आई होप कि वोल्वो 9600 में जैसा है इसी टाइप वर्क नहीं करता, वैसा ना हो इन बसेस में, ऐसी मेरी उम्मीद है। ताकि यहाँ पर C टू C केबल से भी चार्ज किया जा सकता है एक मोबाइल, और दूसरा मोबाइल 2 पिन से चार्ज किया जा सकता है आराम से। रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो यहाँ से इस बटन से ऑपरेट किया जाता है, और मोबाइल होल्डर जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। ये सिंगल वाला बर्थ है अपर, AC वेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, और डबल वाले बर्थ में भी AC वेंट आपको सिर के लिए यहाँ पर है और पैर के लिए यहाँ पर है। स्टैंड सिंपल एंड सॉर्टेड है, बट काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो जर्नी के दौरान प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए, रादर देन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली लग्जरियस विच मे नॉट बी प्रैक्टिकल। तो ये स्टैंड भी काफी प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा मेरा मानना है। 2 बॉटल होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, आपकी सैक बैग जो भी हैंड लगेज है वो यहाँ पर आराम से फिट हो जाएगा। JTAC जेटैग AC का यूनिट आपको यहाँ पर आ जाता है। तो किसी भी बस में ट्रैवल करते समय आप ये 4th या फिर 5th वाला 5th सेक्शन का जो बर्थ होता है वो चूज करने से आप उसको चूज ना करिए, आई मीन, क्योंकि यहाँ पर ये AC का यूनिट होने के कारण उसका थोड़ा सा ब्लोइंग का साउंड आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। नॉट अ मेजर डील, बट जिनको एकदम थोड़े से आवाज से भी या फिर एकदम शांत जगह चाहिए सोने के लिए, तो उनके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि AC का जो ब्लोइंग होता है उसका साउंड यहाँ से थोड़ा सा आता है, बट नॉट अ मेजर डील जैसे मैंने कहा। पर आपके पास अगर चॉइस है तो ये 3rd और 4th सेक्शन वाला जो बर्थ होता है उसको चूज मत कीजिए इन एनी 13.5 मीटर व्हीकल। आपको अगर रेड बस के चार्ट पे 36 बर्थ दिख रहे हैं, या फिर यानी कि 6 रोज दिख रहे हैं, 6, तो समझ जाइए 13.5 मीटर व्हीकल है। बैकरेस्ट भी बढ़िया बना है, MG का एकदम स्टैंडर्ड होता है, MG का लोगो आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। और पिलो जो है इसको बेसिकली अटैच्ड आते हैं, तो ये वाली जो मैट्रेस होती है वो भी MG खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो यूजुअली जब बेडशीट इस पे डाले जाएंगे तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, पर ये ऐसे निकल भी जाता है। यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ से ऐसे स्टिक किया है, तो पूरी तरह से अटैच्ड नहीं है, पर जब बेडशीट डाला जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह से अटैच्ड ही है। जूते चप्पल रखने के लिए आपको यहाँ पर नीचे प्रॉपर डेडिकेटेड ऐसी स्पेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर दे रखी है। तो कृपा करके यहाँ पर इस स्टैंड में वगैरह अपने जूते चप्पल लेके ना चढ़े, वरना यहाँ पर जब बेडशीट डाले जाएंगे वो गंदे होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो अपने जूते चप्पल कंपल्सरीली यहीं पर रखें। बाकी यहाँ पर नीचे एम्बिएंट लाइटिंग की हुई है, और ऊपर भी येलो कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बस यही था इस भारूका ट्रैवल्स फ्रॉम हिंगोली, उनकी भारत बेंज 1924 MG ग्लाइडर Z प्लस AC स्लीपर बसेस के बारे में। और अगर यह व्लॉग आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल दी आरुष गुरु जिस पर आपने ये पूरा वीडियो देखा है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।